बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हाजिर हूँ एक नई रेसिपी के साथ, एक न्यू आईडी के साथ, जो कि यकीनन आपको कहीं और नहीं मिलने वाली। आज की रेसिपी स्पेशली उन लोगों के लिए है जो लोग बीफ या मटन का कीमा पसंद नहीं करते, तो इस रेसिपी को खाए बगैर वो भी नहीं रह सकेंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं कीमा स्टफ पफ पेस्ट्री। बहुत ही मज़े की बनती है। इसके लिए हम एक छोटा सा बोल लेंगे, हाफ कप उसमें हम डालेंगे दूध और इसमें चीनी जाएगी 1 टेबल स्पून के करीब, यानी कि 1 चम्मच चीनी डाल दीजिएगा और थोड़ा सा जाएगा नमक, चुटकी भर नमक इसमें हम डालेंगे। साथ में हम इसमें डालेंगे जो है यीस्ट यानी खमीरा जिसे कहते हैं, हाफ टी स्पून के करीब हम यीस्ट डालेंगे और इसे सिंपल हम मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे दूध जो है नॉर्मल होना चाहिए, नीम गर्म रहने दीजिएगा। आप इसमें 1 टेबल स्पून शुगर जो है योगर्ट ऐड कीजिए और इसे मिक्स करके थोड़ी देर के लिए साइड पे रखते हैं। इसके बाद हम लेंगे एक बड़े साइज़ का बोल जिसमें हमने अपनी डो प्रिपेयर करनी है। अब जो मिक्सचर हमने बना के प्रिपेयर किया हुआ था वो हम इसमें डाल देंगे और साथ में हम इसमें डालेंगे मैदा, और जिसे हम ऑल पर्पस फ्लोर या फिर प्लेन फ्लोर भी कहते हैं। तो 2 कप के करीब हमारा मैदा यूज़ हो जाएगा जो हमारी कीमा स्टफ पफ पेस्ट्री बनाने के लिए। इसे हमने मिक्सी इसके साथ खेलना है, यानी कि इसे नीट कर लेना है, अच्छे से गूंद लेंगे। और देखिए इस पॉइंट पे आके हम इसमें ऐड करेंगे बटर, 2 टेबल स्पून के करीब बटर ऐड करेंगे। आप चाहें घी या ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बटर एक हेल्दी ऑप्शन है तो आप इसे यूज़ कीजिएगा। इसे हम अच्छे से नीट कर लेंगे। देखिए अब यह अच्छे से परफेक्टली हो चुका है। इसे हम रेस्ट देंगे 1 से 2 आवर्स के लिए। ऊपर से ऑयलिंग कर देंगे और अच्छे से इसको हमने एयर टाइट कर देना है ताकि अच्छे से फूल सके। 1 आवर के लिए गर्मियों में टाइम लगेगा। 2 से 3 टेबल स्पून हम ऑयल लेंगे। इसमें हम डालेंगे प्याज, 2 मीडियम साइज़ का जो प्याज था मैंने इस तरह से बारीक चॉप कर लिया। इसे हम सौटे कर लेंगे। इसमें हमने डालना है जिंजर गार्लिक पेस्ट यानी अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून के करीब, और इसे भी हम सौटे कर लेंगे। इसमें हमने इसके बाद डालना है मटन का कीमा। तो आप चाहें यहाँ पे बीफ या फिर चिकन का कीमा भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो या जो भी आपके पास अवेलेबल हो। तो ये आप पे है। अब इसे हमने अच्छे से कर लेना है फ्राई। अब हमने इसमें कोई पानी वगैरह नहीं डालना है, ये इसी तरह से हो जाएगा और वो मैं आपको बताती हूँ कैसे होगा। इसमें थोड़ा सा नमक जाएगा और साथ में हम डालेंगे धनिया पाउडर 1 टीस्पून ही जीरा पाउडर, और साथ में है हल्दी पाउडर थोड़ा सा, हाफ टी स्पून के करीब, बहुत ही अच्छे से कलर के लिए, और भी इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं तो ज़रूर यूज़ किया करें। इनको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसमें जाएगा हमारा जो है यहाँ पे तिक्का मसाला, और ये 1 टेबल स्पून के करीब यूज़ कर रही हूँ। लाल मिर्च का पाउडर हम यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे, और साथ में काली मिर्च का पाउडर है थोड़ा सा। तो लाल मिर्च की पाउडर की जगह यहाँ पे तिक्का मसाला ही यूज़ किया है मैंने। तो अब हमने इनको अच्छे से सिंपली मिक्स कर देना है। मसाले हमारे यहाँ पे पूरे होते हैं, और यहाँ पे जो है इसके बाद हमने इसमें डालना है टमाटर चॉप किया हुआ। एक मैंने टमाटर लिया था, तो आप यहाँ पे टमाटर आपके पास अवेलेबल ना हो तो पेस्ट या फिर प्यूरी भी ऐड कर सकते हैं। अब इसके बाद हमने इसमें डालना है टोमेटो केचप। तो और इसका बहुत ही अच्छा सा टेस्ट निकलता है, ये ज़रूर ऐड कीजिएगा। और यहाँ पे पानी ना डालने की वजह भी यही है, जो कि यहाँ पे हमारे पास प्याज और कीमा और टमाटर ये सब अपना पानी छोड़ देते हैं, तो इनके पानी की वजह से ही हमारा ये यहाँ पे जो कीमा है बहुत ही अच्छे से गल जाएगा। यहाँ पे शिमला मिर्च डाली है मैंने, हरी वाली, आपके पास ग्रीन या रेड कोई भी हो, आप जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप डाल सकते हैं, या कोई और सब्ज़ी जो आपको पसंद हो। तो हम लोग फ्लेम पे इसे 15 से 20 मिनट के लिए बनाएंगे और ये बहुत ही अच्छे से हो जाएगा 15 से 20 मिनट में। देखिए अब ये परफेक्टली हो चुका है। अब हम फ्लेम को कर देंगे ऑफ और इसके हम ठंडा होने का वेट करेंगे। तो दोस्तों इसके बाद हमने लेना है इस तरह का पिज़्ज़ा पैन। इसे हम अच्छे से ग्रीस कर देंगे। मैं फिर से बटर से ग्रीस कर रही हूँ, और हमारी डो जो है हो चुकी है तकरीबन, ये देखिए साइज़ में डबल हो गई है। और इसकी कंडीशंस आपने याद रखनी है, एयर टाइट रखना है। गर्मियाँ होंगी तो आपको 1 घंटा लगेगा इसको फूलने में, और सर्दियाँ होंगी तो 1 से 2 घंटे लग सकते हैं। तो अगर आपको जल्दी है तो आप किसी हीट वाली जगह पे या फिर किचन टॉवल से इसे लपेट के रख दें तो ये जल्दी फूल जाएगी। इसके बाद हमने
हमें इसके 3 पार्ट कर लेने हैं। 2 पार्ट को हम इस तरह से बेल लेंगे और जो एक पार्ट है वो आपने फ्रीज़र में रख देना है थोड़ी देर के लिए। वो मैं आपको बाद में बताती हूँ आपने ऐसा क्यों करना है। अब जो उनमें 2 पार्ट हमने लिए उनमें से एक पार्ट इस तरह से हमने बेल लेना है। रोटी की शेप में आप इसे बेल लीजिए और पिज़्ज़ा पैन के ऊपर इस तरह से ट्रांसफ़र कर दीजिए। जो किनारे हैं वो थोड़े थोड़े बड़े होने चाहिए ताकि जब हम ऊपर अपनी दूसरे वाली रोटी लगाएं तो वो हम अच्छे से चिपका सके। इस पर हम लगाएंगे पिज़्ज़ा सॉस। अब पिज़्ज़ा सॉस आपके पास अवेलेबल नहीं है अगर, तो मैं आपको बताती हूँ आप कैसे बना सकते हैं। केचप लीजिए, इसमें थोड़ी सी डालिए काली मिर्च, हस्बे ज़ायक़ा डालिए नमक और साथ में कुटी हुई लाल मिर्च थोड़ी सी जाएगी, थोड़ा सा धनिया पाउडर जाएगा और साथ में हाफ़ टी स्पून के करीब ऑरिगेनो जाएगा और ये आपका पिज़्ज़ा सॉस घर पे रेडी हो जाएगा। आपको बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो है अच्छे से हम इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। इसके साथ ही हमने लेनी है मोज़रेला चीज़ और इसे हमने ग्रेट कर लेना है। तो अब हमने अपना वही पिज़्ज़े वाला लिया और हमारी जो फिलिंग थी कीमे की वो बहुत ही अच्छे से ठंडी हो चुकी है। हमने इसे अच्छे से अप्लाई कर देना है, बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी है आपने। और बहुत ही इतनी मज़े की होती है कि मेरा अभी से दिल कर रहा है मैं इसे खा जाऊँ। इसके ऊपर हमने लगा देनी है चीज़ मोज़रेला जो कि हमने ग्रेट की हुई थी। अब दूसरे वाला पार्ट लेंगे, उसे हम सिंपली वैसे ही बेल लेंगे जैसे हमने पहले वाले के साथ किया और इसे हम इसके ऊपर लगा देंगे। इन दोनों को हम मिला देंगे, बेचारे पता नहीं कब के बिछड़े हुए हैं। तो अब हमने इसके ऊपर जो है ना किनारों पे भी ग्रीसिंग कर देनी है। अगेन बटर के साथ ही मैं कर रही हूँ, आपके पास जो अवेलेबल हो आप कर लीजिए। थर्ड पार्ट जो हमने फ्रिज में रखा हुआ था उसे हम लेंगे और इसे इस तरह से बेलेंगे। उसे आपने फ्रिज में इसलिए रखना है ताकि थोड़ा सा टेक्सचर में वो हार्ड हो जाए। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप मैदा लीजिए, उसके साथ उसे अगेन एंड अगेन थोड़ा सा नीट कर लें यानी कि गूंद लें ताकि वो हार्ड फॉर्म में थोड़ा आ जाए, उसका टेक्सचर जो है थोड़ा सा चेंज हो जाए ताकि जब भी हमने उसकी कोई ब्रेड बनानी है या उसका कोई भी डिज़ाइन बनाना है तो वो इजीली बन सके। क्योंकि गर्मियाँ होती हैं स्पेशली जब, तो हमारी डो जो है ढीली पड़ना स्टार्ट हो जाती है, नरम हो जाती है। तो ये इसलिए है कि ताकि हमारी डो ज़्यादा ढीली ना पड़े और हम कोई भी अगर डिज़ाइन बनाना चाहें तो वो इजीली हम बना सकें। इस तरह से हमने बेल के इनकी पट्टियाँ काट लेनी है। अब दोस्तों जी चिट्टियाँ तो हर एक को बनानी आती होगी, तो अगर नहीं बनानी आती तो आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए एक अच्छी सी ब्रेड बना लीजिए। देखिए इस तरह से मैंने एक अच्छी सी ब्रेड प्रिपेयर कर ली है। अब हमारे पैन के लिए जो है यहाँ पे एक ब्रेड काफ़ी नहीं होगी, इसलिए हमने 2 तैयार कर लेनी है। इनको हमने इस तरह से पैन के ऊपर रख देना है और जो दोनों किनारे होंगे इनको अच्छे से मिला देना है। अब हमने एक अच्छे से जो फाइनल लुक के लिए इसके ऊपर हमने लगानी है मोज़रेला चीज़, जिसका बहुत ही प्यारा सा आउटलुक आता है। तो इसमें हम डालेंगे जो कुटी हुई लाल मिर्च बहुत ही अच्छे से प्रेजेंटेशन के लिए और साथ में इसकी बहुत ही प्यारी सी खुशबू भी होती है और कमाल का जायका होता है। तो आप ज़रूर ऐड कीजिएगा और साथ में हम ऑरिगेनो या बासिल यूज़ करेंगे। ये खुशबू के लिए होती हैं, जड़ी बूटियाँ आप यूज़ करना चाहें या आपके पास अवेलेबल हो तो आप कर लें, वैसे ये बिल्कुल ऑप्शनल है। इसके ऊपर हम लगाएंगे अंडे की जर्दी जिसे मैंने अलग से फेंट लिया था। अब ये बहुत ही अच्छा सा आउटलुक देगी हमें आफ्टर बेकिंग। इसे हमने बेक कर लेना है 170 डिग्री पे 15 मिनट्स के लिए कम से कम प्री हीटेड ओवन में। तो इसे हम 15 से 20 मिनट के लिए बेक करेंगे। 170 डिग्री आपने टेम्परेचर रखना है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसे रखते हैं ओवन के अंदर। माशाल्लाह से देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा कीमा स्टफ़ पफ पेस्ट्री बन के इतना मज़े का रेडी हो गया है और दिखने में बहुत ही प्यारा लग रहा है। और इसे हम जल्दी से डालते हैं सर्विंग ट्रे में, सर्विंग डिश में। तो अब हम इसे इसके अंदर से निकाल लेंगे। माशाल्लाह से बहुत ही मज़े की रेसिपी बनती है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और जल्दी से बना के तो आपने मुझे कमेंट में बताना है कि आप लोगों की कैसी बनी। इसी के साथ ही अगर आपको लगता है कि आपने आज की रेसिपी में कुछ न्यू सीखा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। साथ में जो है मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए, वीडियो को कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।